हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की सब्जी। अगर आपके घर में सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा तो हमारे घर में रहता ही है। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे चक्की की सब्जी भी कहा जाता है। ये हेल्दी रेसिपी है और इसके साथ बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं के आटे में से सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप दही, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें से आधा हम गेहूं के आटे में डालेंगे और आधा हम ग्रेवी में डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच धनिया हम साफ पानी में धो के फिर काट के इस्तेमाल करेंगे। 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें से 1 छोटा चम्मच हम आटे में डालेंगे और 1 छोटा चम्मच ग्रेवी में डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा, यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया और 5-6 मरी, दोनों को मैंने खलबट्टे में दरदरा कूट के फिर इस्तेमाल किया है। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर, 1 बे लीफ, 2 सूखे लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा प्याज को मैंने ऐसे बड़ा काट के लिया हुआ है, 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज, 6-7 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिससे मैंने काट के लिया हुआ है और 1 हरी मिर्च। तेल हम लेंगे सब्जी को बनाने के लिए। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, पिंच ऑफ हींग और 2 दालचीनी और 2 लौंग। तो चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डो बना के तैयार करेंगे। आटे को मैंने पहले से बड़े बर्तन में लिया हुआ है। अब इसमें हम दरदरा कूटा हुआ मरी और धनिया डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी हम कलर के लिए डाल रहे हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका रोटी जैसा आटा बना के तैयार करेंगे। देखिए डो बिल्कुल रोटी जैसा गूंथ के तैयार है। इस सब्जी को आप बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं। अब इस डो को हम 2 घंटे के लिए पानी में छोड़ देंगे। देखिए डो को मैंने स्क्वायर जैसा शेप देके तैयार किया है। अब इसे हम बड़े बर्तन में रखेंगे और अब इसमें हम पानी डाल के 2 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि डो में से जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो अब डो को हम 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि इसमें स्टार्च है वो चला जाए। देखिए 1.5 घंटा हुआ है, आप देख सकते हैं आटे में से स्टार्च है वो निकल आया है, पानी है वो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है पानी का। तो अब इसे हम आटे को पानी में से निकालेंगे। आटे को अब हम काटेंगे। डो को हम स्क्वायर शेप में काटेंगे, पनीर जैसे हम पनीर को काटते हैं वैसे ही हम इसे थोड़े से बड़े पीसीस में काट के तैयार करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे छोटे पीसीस में भी काट के तैयार कर सकते हैं, पर हम इसे थोड़ा बड़ा काटेंगे जिससे दिखने में ये अच्छा दिखे। डो को मैंने पीसीस में काट के तैयार किया है। अब इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम मिक्सी के जार में प्याज, खरबूजे के बीज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे और इसे पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ग्रेवी बन के रेडी है। मैंने मिक्सी के जार में 2 बड़ा चम्मच जितना पानी डाल के ग्रेवी बना के तैयार की है। अब हम पीसेस को फ्राई करेंगे। पीसेस को हम शैलो फ्राई करेंगे, तो इसके लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे इसे शैलो फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, तो अब इसमें हम सारे पीसेस को डालेंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे और इसे हम चारों ओर पलटते हुए शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने से थोड़ा टाइम लगता है, पर ये है शैलो फ्राई होने के बाद क्रिस्प बनता है। देखिए मैंने सारे पीसेस को पलटा दिया है। इसे हम ज़्यादा तक फ्राई नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका जो ऊपर और नीचे का लेयर है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ये ग्रेवी इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसे हम थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे हम दूसरी साइड से भी पलट देंगे। ये राजस्थानी सब्जी है। जब आपके घर में सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को बना के खा सकते हैं और घर में आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। देखिए मैंने सबको पलट दिया है, ये फ्राई होकर तैयार है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन का इस्तेमाल करेंगे। उसी पैन में
तेल है वो बच गया है। मैंने सारे पीसेस को निकाल दिया है। अब इसमें हम 1/4 कप जितना तेल डालेंगे और तेल को गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम सारे सूखे मसाले डालेंगे। बे लीफ, दालचीनी, लौंग, सूखे लाल मिर्च, राई जिसे सरसों हम बोलते हैं, जीरा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनने दें। भुनने से इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मैंने यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच हींग डाली है। अब इसमें हम ग्रेवी को डालेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। मसाले ग्रेवी में और तेल में डालने से ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा आता है। गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे। ग्रेवी में से तेल अलग होने तक हम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई तक करेंगे ताकि मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए और मसाले का कच्चा टेस्ट वो निकल जाए। अब इसमें हम कोकोनट पाउडर को भी डाल देंगे। हमने यहाँ पे प्याज का कच्चा इस्तेमाल किया था, इसलिए हम अच्छी तरह से इसे भूनेंगे ताकि प्याज का भी कच्चा टेस्ट वो निकल जाए। ग्रेवी में से तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम दही डालेंगे। तो गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और दही डालने के बाद इसे तुरंत हिलाएंगे ताकि दही है वो ग्रेवी में फटे ना। अगर इसे हम हिलाएंगे नहीं तो दही है वो फट जाएगा। तो इसे हम तुरंत कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे जब तक ग्रेवी में उबाल ना आए। देखिए ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है और ग्रेवी में से तेल साइड में से आप देख रहे हैं हल्का सा अलग होने लगा है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम ग्रेवी के टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे, क्योंकि पीसीस में हमने नमक डाला हुआ है तो उस हिसाब से हम नमक डाल दें उसे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे और अब हमने फ्राई किए हुए पीसीस को इसमें डाल देंगे। ग्रेवी में उबाल आ रहा है, ग्रेवी बॉईल हो रही है। अब इसमें हम गरम मसाला और कसूरी मेथी को हम 2 हाथ में ऐसे मसल के फिर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला दें। मैंने सब्जी को 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से बॉईल किया है। ग्रेवी है वो काफ़ी थिक बन गई है और सब्जी बनके तैयार है। तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और थोड़े से धनिया हम डाल के इसे हिला देंगे और थोड़े से धनिया हम गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। सब्जी बनके तैयार है। मैंने सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व किया है और हरे धनिया से गार्निश किया है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो आप इस सब्जी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।